सो होमीज परफेक्ट वर्ल्ड के इस पार्ट के स्टार्टिंग में वही सऊदी है जहाँ पे हमारा लास्ट पार्ट एंड हुआ था और हमने क्या देखा था कि हमारा जियो इमॉर्टल एलिक्सर के साथ यहाँ पे उन स्टेट्स की तरफ वो बढ़ चलता है जो कि सीधा उसे एंशिएंट हॉल में ले जाएंगी जो कि ब्यूरल किंग से रिलेटेड है और ये काफी पावरफुल और सबसे ज्यादा खतरनाक जगह में से एक मानी जाती है क्योंकि यहाँ पे जो ऑब्स्टिकल्स आते हैं वो बहुत ही ज्यादा पावरफुल होते हैं और जिनके पास कोई ब्यूरल किंग का बैकअप हो वही सिर्फ आगे जा सकते हैं, जिसके चलते जो बाकी के दो लोग थे यानी कि शेंजन और उसकी पार्टनर और तभी अपना शीहाओ भी अपने दाल इमॉर्टल स्वॉर्ड को निकाल के आगे पहुंच जाता है। और आगे तो इस एपिसोड के स्टार्टिंग में हमें यहाँ पे मेन हॉल का सीन दिखाया जाता है जहाँ शीहाओ आते साथ ही इस एंशिएंट ब्यूरियल मेन हॉल को बहुत ही अच्छे से ऑब्जर्व करता है चारों ओर। उसे बस यहाँ पे एक काफी टेरिफाइंग सी ऑरा फील होती है जो कि उसे कंफर्टेबल सी भी लग रही थी, लेकिन यहाँ पे शीहाओ को पता नहीं चल रहा था कि आखिर इसका सोर्स क्या है। तभी उसके सामने उसे शेंजन और उसकी पार्टनर दोनों नजर आते हैं जो कि यहाँ पर एक आर्टिफैक्ट के सामने मौजूद थे जैसे कि ओरिजिन एंशिएंट आर्टिफैक्ट ऑफ ब्यूरियल रीजन कहा जाता है। और यहाँ इसके अंदर से जो लाइट ऑरा निकल रही थी ना वो इतनी ज्यादा टेरिफाइंग थी कि यहाँ आसपास की चीजों का जो रूट है उस तक को वो पूरी तरीके से हिला के रख देती है। एविड के जो इमॉर्टल एलिक्सर था जब वो इससे टकराता है ना तो वो भी डर के मारे शीहाओ के पीछे छुपने लगता है और कहने लगता है कि मेरे भाई प्लीज मुझे बचा ले, इसकी जो लाइट्स है ये बहुत ही ज्यादा टेरिफाइंग है, मैं इसको हैंडल नहीं कर सकता। यहाँ तक कि मेरे इमॉर्टल एज व्हील्स भी बहुत बुरी तरीके से कांप चुके हैं, ऐसा लग रहा है कि ये मेरे जो रूट्स है उनको ही उखाड़ रहा है, ये बहुत ही ज्यादा खतरनाक है। ये कहते हुए वो इमीडिएटली शीहाओ के बॉडी के अंदर समा जाता है और कहने लगता है कि प्लीज कुछ देर के लिए मुझे यहीं पे रहना दो, जब तक ये लाइट यहाँ से नहीं जाती मुझे बाहर मत आने कहना। अब यहाँ पे शीहाओ भी इस चीज को देख के हैरान था, लेकिन जो शेंजन की पार्टनर थी ना जो कि आगे मौजूद थी वो तो यहाँ पर मजे से इस रोशनी में खुद की बॉडी को और ज्यादा प्योरीफाई कर रही थी और कहती है कि ये तो हमारी रेस का ओरिजिन एंशिएंट आर्टिफैक्ट है, दी मोस्ट पावरफुल आर्टिफैक्ट में से एक। जरा इसकी ऑरा देखो, मेरी बॉडी को ये अंदर से प्योरीफाई कर रहा है, मेरी बॉडी एक ब्यूरियल किंग बनने के लिए पूरी तरीके से प्रिपेयर हो रही है और इसमें मुझे काफी ज्यादा मजा भी आ रहा है। ये कहते हुए वो पागलों की तरह हंसने लगती है और पीछे मुड़ती है और शीहाओ जैसे इसकी तरफ देखता है तो उससे कहने लगती है कि आओ मुझे ज्वाइन करो, ये हमारे रेस की तरफ से हमारे ऊपर एक बहुत बड़ा ब्लेसिंग है, इसे हमें जल्द से जल्द और ज्यादा से ज्यादा अब्सॉर्ब करना होगा। जब तक ये लाइट हमारी बॉडी को टच करती है हमारे ब्यूरियल किंग बनने के चांसेस फ्यूचर में और ज्यादा बढ़ते जाएंगे और इस अपॉर्चुनिटी को मैसेज आया होने नहीं दे सकते। इस दौरान हम देखते हैं कि इसकी फोरहेड पर इसकी जो प्रीमोर्टल स्पिरिट है वो भी हमें नजर आती है जो कि पहले से और ज्यादा स्ट्रेंथन हो चुकी थी। यहाँ पे इसकी खुशी का तो ठिकाना ही नहीं था, वो पागलों की तरह हंसते हुए इन दोनों को भी यहाँ आगे आने के लिए कहती है। अब तभी यहाँ पे हम शीहाओ को देखते हैं जो कि यहाँ जैसे अपने डिवाइन आइज को एक्टिवेट करता है ये देखने के लिए कि आखिर ये एग्जैक्टली बोल क्या रही है और जो बोल रही है उसमें कितनी सच्चाई है। तो यहाँ वो पाता है कि जो ये ओरिजिन आर्टिफैक्ट है ना इनका, जैसे कि दी मोस्ट पावरफुल आर्टिफैक्ट में से कहा जाता है, वो अंदर से देखने में किसी स्क्रप्चर बॉक्स की तरह लग रहा था जिसके अंदर से काफी टेरिफाइंग सी ऑरा रिलीज हो रही थी और जो कि 7 कलर लाइटनिंग के रूप में बाहर रिलीज हो रहा था। शीहाओ का डिवाइन सेंस जब इसे टच करने की कोशिश करता है ना तो यहाँ उसकी जो प्रीमोर्टल स्पिरिट है वो भी हल्की सी ऐसे डर फील करती है और शीहाओ 4 कदम पीछे जाता है। यहाँ तक कि फॉर द फर्स्ट टाइम उसकी आंखों से भी खून निकलने लगता है, मतलब कि इसकी जो पावर है जो ऑरा है जो रिलीज हो रही है वो इतनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है इवन कि शीहाओ भी इसे हैंडल नहीं कर सकता। यहाँ पे वो कांपते अटकती हुई आवाज में कहने लगता है कि मैंने आज से पहले इतनी खतरनाक और इमेंस पावर को फील नहीं किया जो कि मेरी कल्टीवेशन और पोटेंशियल को भी ऐसे हिला के रख सकती है। मैं बस कुछ ही सेकंड इसे देख पाया, जितना फोर्स मैंने इसके अंदर झांकने में लगाया उससे 10 गुना ज्यादा फोर्स तो अभी मुझे फील हुआ और उसने मुझे पल भर में ही दूर कर दिया। यहाँ पे शीहाओ तो ऑलमोस्ट खून की उल्टियां भी करने वाला था, जैसे तैसे वो खुद को संभाल लेता इनके आगे। तभी यहाँ पे हम देखते हैं कि जो शेंजन की पार्टनर थी वो तो बिल्कुल पागल हो चुकी थी इस ट्रेजर को देखकर और वो खुशी के मारे आगे बढ़ती रहती है, अपना हाथ वो सीधा उस ट्रेजर की ओर बढ़ा देती है और जो 7 कलर लाइटिंग वाली जो ऑरा शील्ड बनी हुई थी जिसके चलते हल्के फुल्की जो ये लाइट ऑरा ये बाहर आ रही थी, यहाँ पे वो इसे टच करने की गलती कर देती है और जैसे ही इसका हाथ उस छोटे से ट्रेजर को ऐसे टच करता है ना तो यहाँ इसे इतना जोर का झटका लगता है कि इसकी जो प्रीमोर्टल स्पिरिट है वो भी यहाँ पे कांप उठती है, उसके अंदर से उसकी ऑरा सारी अब्सॉर्ब हो जाती है और वो दर्द के मारे चिल्ला उठती है और अगली पल जिस प्लेटफॉर्म के ऊपर खड़ी थी वहां से इसकी बॉडी को काफी दूर तक झटके दे के गिरा दिया जाता है और ये खून की उल्टियां करते हुए जैसी जमीन पे गिरती है इसकी बॉडी इस हद तक कमजोर हो चुकी है जैसे कि ये 1000 बैटल्स लड़के आई हो और तभी इसकी प्रीमोर्टल स्पिरिट जो कि इससे दूर हो चुकी थी ये वापस इसकी बॉडी के अंदर समा जाती है। अब तभी यहाँ पे इसका ये हाल था और हमें दूसरी ओर शेंजन का सीन दिखाया जाता है जो कि बिल्कुल एग्जैक्टली इसी की तरह कोशिश करता है और यहाँ इसके पास कुछ ट्रेजर्स पड़े हुए थे और साथ ही में शेंजन की बॉडी भी यहाँ पे अनकॉन्शियस होकर पड़ी हुई थी, ऐसा लग रहा था कि जैसे इसके अंदर कोई जान ही नहीं है। तभी उसके फोरहेड के पास हम उसकी प्रीमोर्टल स्पिरिट को देख पाते हैं जो कि ये सारा नजारा दूर से देख रहा था कि कैसे इसके पार्टनर के साथ अभी अभी क्या हुआ। उसे लग रहा था कि शायद वो अभी रिकवर कर जाएगा, लेकिन जैसा उसने सोचा था वैसा
ऐसा कुछ भी नहीं हुआ और शेंजन की पार्टनर जैसे कि लग रहा था कि शायद वो इसे कामयाब हो जाएगी और इसे हासिल कर लेगी, यहाँ उसका भी एग्जैक्टली शेंजन जैसा ही हाल होता है। यहाँ पे शियाओ समझ आता है कि ये ट्रेजर पावरफुल था, लेकिन इसे अफसोस इस बात का हो रहा था कि इसकी जो पावरफुल मार्शल लॉ हेवनली आइज है ये तक भी इसके अंदर एग्जैक्टली क्या है उसे देख नहीं सकती। लेकिन इतना तो मैं समझ गया कि हो ना हो अगर बात रेयरिटी के मामले में आए तो वो जो मेरे पास वुडन बॉक्स है ये उससे भी कई गुना ज्यादा पावरफुल और रेयर है, और न जाने कि मुझे इसके लुक से ही लग रहा है कि ये बहुत बहुत ज्यादा हमारे काम आने वाली है। इसकी जो ऑरा इसे जो अभी अभी मैंने फील किया ये बहुत ही ज्यादा टेरेबल थी और बहुत बहुत ज्यादा खतरनाक भी, और मुझे समझ नहीं आ रहा कि आखिर इसका फॉरेन रियल्म से क्या लेना देना हो सकता है। कि क्यों जब मैंने इसकी ऑरा को फील किया तो मुझे सबसे पहले उनका ख्याल आया, आखिर ये फॉरेन रियल्म की ऑरा को रिजेंबल कैसे कर सकती है, यह तो पूरी तरीके से नामुमकिन है। पर एक मिनट, कहीं ऐसा तो नहीं कि मैं कुछ मिस कर रहा हूँ, कहीं ऐसा तो नहीं कि उनके पास भी ऐसा एक ओरिजिन एंशिएंट आर्टिफैक्ट मौजूद है। यहाँ पे शियाओ कम्प्लीटली अपने ही सवालों में पूरी तरीके से कंफ्यूज हो चुका था, और जब वो अपने सवालों में खोया हुआ था तभी उसे एक आवाज सुनाई देती है जो कि ऊपर से आ रही थी। वो कहने लगता है कि अच्छा तो अब तुम फाइनली समझ गए हो। ऐसे मानना पड़ेगा जो 90% ब्यूरल मास्टर्स होते हैं उन्हें तो इस बात तक की आज तक भनक तक नहीं लग पाई, लेकिन तुमने पल भर में ही इस गुत्थी को सॉल्व कर लिया। तभी वो आवाज कहने लगती है कि आजू बाजू क्या देख रहे हो, ये मैं हूँ, मैं तुम्हारे अंदर से बोल रहा हूँ। हम देखते हैं कि और कोई नहीं बल्कि इमॉर्टल एलेक्सर है जो कि शियाओ से कहने लगता है कि लड़के खुद को खुशकिस्मत समझो, तुम समझ गए हो, इस मिस्ट्री का तुमने पता लगा लिया कि असल में ये सारे ब्यूरल किंग्स का रूट है। अब तभी यहाँ पर इस ट्रेजर के अंदर से ना एक रे ऑफ लाइट निकलती है जो कि 7 कलर रे ऑफ लाइट थी और एक साथ मिक्स होते जाती है। शियाओ के प्री मॉडल स्पिरिट के ऊपर हमला करने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन शियाओ निकालता है अपने दाल इमॉर्टल स्वॉर्ड को, और वो अच्छे से समझ चुका था कि ये जो आर्टिफैक्ट है ना, ये जो लोग आते हैं यहाँ पे, जो ब्यूरल मास्टर्स आते हैं या फिर कोई और, इनकी प्री मॉडल स्पिरिट को पूरी तरीके से सील कर लेता है, इन्हें ट्रैप कर लेता है और अपने पास रख लेता है। भले उनके स्पिरिट उनके पास वापस चली जाए लेकिन वो पूरी तरीके से आजाद तो कभी भी नहीं हो पाते। अब तभी यहाँ शियाओ जैसे इसके ऊपर हमला करता है तो कनेक्शन पूरी तरीके से कट जाता है, जिसका मतलब शेंजन और इसके जो पार्टनर थी ना, उसके जो प्रीमोडल सोल है उन्हें वो पूरी तरीके से इसके चंगुल से आजाद कर देता है, और पलक झपकते ही उनकी प्रीमोडल स्पिरिट उनकी बॉडी के अंदर चली जाती है। यहाँ जैसे स्पिरिट चली जाती है तो धीरे धीरे करके दोनों को ही होश आने लगता है। यहाँ इन दोनों को तो फिलहाल कुछ भी समझ नहीं आ रहा था, लेकिन जैसे ही शेंजन के पार्टनर शियाओ को देखकर कहने लगती है कि ब्रदर हुआंग आखिर क्यों तुमने उसे नहीं छुआ, आखिर तुमने उस ओरिजिन एंशिएंट आर्टिफैक्ट को क्यों नहीं छुआ, तुम उसे छूकर एक ओरिजिन किंग भी बन सकते थे, जो कि सबसे बड़ी अपॉर्चुनिटी है। फ्यूचर में तुम एक ऐसे ब्यूरल किंग बन जाते जिसके पास सब कुछ होता। क्या हुआ ब्रदर हुआंग, एक बात बताओ, क्या मैं जो सोच रही हूँ वो सच है? ब्रदर हुआंग को एक ब्यूरल किंग बनने में कोई इंटरेस्ट नहीं है, पर क्यों, कहीं इसका मतलब ये तो नहीं? तभी बिल्कुल पागलों की तरह शियाओ से ऐसा सवाल पूछे जा रही थी। शियाओ बीच में से रोकते हुए कहने लगता है कि अगर वाकई में एक ओरिजिन एंशिएंट आर्टिफैक्ट के पास ऐसी अथॉरिटी है कि जिसके जरिए से वो किसी को एक ब्यूरल किंग बना सकती है, तो फिर तो तुम दोनों को एक सवाल का जवाब देना चाहिए कि आखिर ये काम अगर इतना ही आसान होता है कि ब्यूरल किंग बनना इतना इजी होता, तो तुम दोनों को तो खुद से सवाल करना चाहिए कि जो दो ब्यूरल किंग्स तुम्हें बैकअप दे रहे हैं, जिन्होंने तुम्हें इमॉर्टल मेडिसिन और ट्रेजर्स दिए हैं यहाँ पे आने के लिए, तो एक बात बता, उन्होंने तुम्हारी मदद की क्योंकि उन्हें भी कुछ हिस्सा चाहिए, तो वो खुद यहाँ पे क्यों नहीं आ गए? अगर इसे टच करने से वो और ज्यादा पावरफुल और ज्यादा सुपीरियर ब्यूरल किंग्स बन सकते हैं, तो फिर उन्होंने ये काम क्यों नहीं किया? अब तभी उसकी ये बात सुनकर जो शेंजन की पार्टनर है वो यहाँ आंखें बंद करते हुए कहने लगती है कि मुझे लगा नहीं था कि आपको इसके बारे में पता नहीं होगा, पर अब जबकि आपने सवाल किया है तो मैं बता देती हूँ। शायद ब्रदर हुआंग आपको पता नहीं होगा कि जो एक ब्यूरल किंग है वो सिर्फ एक बार ही इस लाइफ टाइम अपॉर्चुनिटी को हासिल कर सकता है, सिर्फ एक बार ही वो इस ट्रेजर को देख सकते हैं, एक बार ही इसे छू सकते हैं। अगर ये दोबारा इसे देखेंगे या इसे छूने की कोशिश करेंगे ना, तो ये उसे पूरी तरीके से बदल के रख देगा। अब यहाँ पे हमें दिखाया जाता है कि जब कोई ब्यूरल मास्टर फॉर द फर्स्ट टाइम इसे टच करता है या फिर इसकी पावर को इनहेरिट करता है ना, तो ये ब्यूरल किंग ट्रांसफॉर्मेशन से होके गुजरता है। तुम अपने स्क्रीन पे देख सकते हो, हाँ जी, ये इतना ही भद्दा दिखता है। अब यहाँ शेंजन की पार्टनर बताने लगती है कि जो लेजेंड्स हैं, जो ब्यूरल किंग्स के बारे में अच्छी खासी नॉलेज रखते हैं, उनका कहना है कि जो ब्यूरल किंग ऑफ तियांगू है, उनका यही कहना है कि जो तियांगू के ब्यूरल किंग है, उन्होंने एक बार वापस से इस चीज को देखने की कोशिश की, इस एंशिएंट आर्टिफैक्ट को उन्होंने छुआ, इसकी पावर्स को वापस से हासिल करने की कोशिश की, लेकिन जब उन्होंने ऐसी हरकत की ना, तो इसके चलते उनकी सोल, यहाँ तक कि उनका जो फिजिकल अपीयरेंस, दोनों एक साथ डिसअपीयर हो गया और एक ऐसे वजूद के साथ हमारे सामने आए कि जिसे पहचानना भी बहुत ज्यादा मुश्किल हो गया। उनका पूरा का पूरा नेचर ही चेंज हो गया, जैसे वो कोई ब्यूरल मास्टर कभी रहे ही नहीं, बल्कि वो कुछ ऐसा बन गए, उनका नेचर कुछ ऐसा बन गया जो कि आउटसाइड वर्ल्ड से ज्यादा रिलेट करता है। यह सुनकर शियाओ खुद भी हैरान था और वो उस ऑब्जेक्ट की, यानी कि उस ट्रेजर की ओर देखते हुए इतना तो वो समझ आता है कि ये जो आर्टिफैक्ट है ना, इसको छूने से या इसकी ऑरा को अब्सॉर्ब करने से हम लोग ब्यूरल किंग्स बन सकते हैं, और ये ब्यूरल किंग बनाने का दम रखती है। लेकिन अजीम ताकत तो ये देती है, लेकिन बदले में उनकी प्रीमोडल स्पिरिट का कुछ हिस्सा अपने पास रख लेती है, अपने कंट्रोल में, जिसका मतलब कहीं ना कहीं हर ब्यूरल किंग जो भी ये बनाता है अपनी
अपनी पावर की मदद से उसका कंट्रोल इसके हाथ में होता है और ये इसका ट्रम्प कार्ड है कि लालच देकर ये इन्हें अपनी ओर आकर्षित करता है और उनकी जो प्रीमॉर्टल स्पिरिट होती है वो उसे पूरी तरीके से ट्रैप करके अपने पास रख लेता है। और तभी यहाँ पे उसे गॉड लियो की कही बात याद आती है, साथ ही उसे उसी डार्क केज जो कि अपीयर हो चुका है उसके बारे में भी ख्याल आता है। यहाँ पे वो हर एक कड़ी को मिलाने की कोशिश करता है, लेकिन इतना वो समझ चुका है कि जिन भी स्पिरिट्स को, जिन भी ब्यूरल किंग्स के स्पिरिट को आज तक इसने ट्रैप किया होगा वो हो ना हो लेकिन इसी के अंदर कैद है। रही बात उन लोगों की कि जिनका ओरिजिन ही पूरी तरीके से चेंज हो जाता है, तो इस बात से तो मैं भी जानना चाहूंगा कि आखिर वो कौन सी ऐसी चीज होंगी जिनका ओरिजिन चेंज हो चुका है, वो हमारे वर्ल्ड में एग्जिस्ट करती है। और अगर ये जो सो कॉल्ड नेचर में चेंजेस अगर ये पागलपन नहीं है तो और क्या है। एक तो ये प्रीमॉर्टल स्पिरिट्स को भी ट्रैप करता है, साथ ही वो उनके ओरिजिन में भी चेंजेस कर देता है अगर वो दोबारा उसकी तलाश में आते हैं। क्या इसे डर है कि कहीं अगर ये दोबारा इसे टच करते हैं तो उनकी प्रीमॉर्टल स्पिरिट आजाद हो जाएगी। अब शियाओ इस दौरान काफी ज्यादा सोच में डूब चुका था, तभी वो लेडी बताने लगती है कि भले ही ये जो आर्टिफैक्ट है ये इससे बहुत ही ज्यादा कम कनेक्टेड हो, लेकिन इतना तो आप भी इसकी ऑरा को देख के समझ ही गए होंगे और जैसा कि हम सुनते भी आए हैं कि ये एक ब्यूरल किंग्स को बना सकता है। और अगर आज हम तीनों मिलकर इसे एक साथ छूते हैं, इसकी पावर को अब्सॉर्ब करते हैं, तो मुझे पूरा यकीन है कि हमारे ब्यूरल डोमेन के हम 3 सबसे ग्रेट ब्यूरल किंग्स बन जाएंगे। तभी वो लेडी आगे बताने लगती है कि जो उस ग्रेट टॉम के नीचे जो भी ऑब्जेक्ट है उसे सील करने के लिए काफी बार लोगों ने अपनी ताकत लगाकर उसे सील कर दिया, लेकिन फिर भी आज के टाइम पे उसे फॉरबिडन जोन कहा जाता है। तो जिसका मतलब आप समझ ही सकते हो कि ये मैटर कितना ज्यादा सीरियस है। अब तभी यहाँ उसकी बातें सुनते साथ ही जो इमॉर्टल एलिक्सर है वो शियाओ की बॉडी से बाहर आता है और वो आते साथ ही उसके कंधे पे जाके बैठ जाता है और कहने लगता है कि हाँ तो लड़के बताओ मैंने क्या गलत कहा था, तुमने सुना ना उसने खुद बताया कि ये चीज कितनी ज्यादा खतरनाक है। तो बेहतर यही होगा कि तुम इससे 7 हाथ दूर हो और अगर तुमने इसे छूने की कोशिश की तो तुम्हारा अंजाम क्या होगा ये मुझे तुम्हें बताने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे जो लोग भी आते हैं ना वो एक अमर के पागल होते हैं, उन्हें बस अपनी जान अपने प्रीमॉर्टल सोल को कुर्बान करके भी उन्हें हर हाल में ब्यूरल किंग्स बनना है। लेकिन तुम्हें किस चीज की पड़ी है, तुम चुपचाप यहाँ से निकल जाओ। और दूसरी बात, ना तो तुम यहाँ के हो और ना ही तुम कोई ब्यूरल मास्टर हो, तो तुम्हारा छूने का तो सवाल बनता ही नहीं। वैसे तुम समझदार हो, मुझे ज्यादा अच्छे से तुम्हें बताने की जरूरत नहीं है, तो बेहतर यही होगा कि चुपचाप यहाँ से निकल जाओ। वैसे भी यहाँ का नजारा देख देख कर ना मैं बोर हो चुका हूँ, चलो यहाँ से निकलते हैं। यहाँ पे शिया उसकी बातें सुनकर उन दोनों से पूछने लगता है कि क्या वाकई में ब्यूरल किंग बनना इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है तुम्हारे लिए कि तुम एक अननोन ओरिजिन वाले बॉक्स को भी टच कर सकते हो जिसमें कि तुम्हारी जान तक जा सकती है। क्या तुम लोगों को ऐसा ट्रांसफॉर्मेशन स्वीकार होगा जिससे कि तुम खुद तक को रिकॉग्नाइज ना कर पाओ? अगर ये तुम्हें अंदर और बाहर से पूरी तरीके से बदल देता है, एक ऐसा तुम्हें लुक देता है जिसे कि तुम जानते तक नहीं है, क्या फिर भी तुम्हें ये चीज चलेगी सिर्फ पावर के लिए? एक ऐसी पहचान जिसे कि कोई जानता ही नहीं, तुम्हारे अपने जो तुम्हें देख कर बड़े हुए हैं वो तक तुम्हें पहचानने से इनकार कर दे, ऐसी पहचान को लेकर तुम सच में खुश हो? वो लेडी जो कि उसी ट्रेजर की ओर देखे जा रही थी, उस आर्टिफैक्ट की ओर, वो बिना शिहाओ की तरफ देख से कहने लगती कि ब्रदर हुआंग शायद तुम्हें नहीं पता, हमारे ब्यूरल रीजन के एक बार एक किंग ने इस फॉर्चून को रिसीव किया था, उसे ये मौका मिला था कि वो एक ब्यूरल किंग बन पाए इस चीज को टच करने के बाद। और आपको पता है उसने ये क्यों किया? सिर्फ हमारे लिए, अपने लोगों के लिए उसने हर एक चीज को सैक्रिफाइस कर दिया। उसे बस पावर चाहिए था ताकि वो हमें प्रोटेक्ट कर पाए। आज अगर हम यहाँ पे हैं तो ये सब कुछ उनकी देन है और अब हमारी बारी है हमारे जनरेशन को प्रोटेक्ट करने की, तो हम पीछे कैसे हट सकते हैं? और वैसे भी ये जो एंशिएंट आर्टिफैक्ट है ये काउंटलेस एजेस में बस एक बार ही मैनिफेस्ट होता है, ये अपॉर्चुनिटी बार बार नहीं मिलती। और ऐसे रेयर अपॉर्चुनिटी के लिए हम एक क्या न जाने कितनी जानों को भी यहाँ सैक्रिफाइस कर सकते हैं, क्योंकि हमें हमारे लोगों को बचाना है। यहाँ बस लड़की को तो अपने लोगों की परवाह थी, लेकिन शेंजन का पार्टनर ये तो कुछ और ही टेढ़े ख्वाब देख रहा था। वो तो यहाँ पे ब्यूरल किंग का सुनते साथ ही ऐसे ख्याली पुलाव बनाते हुए कहने लगता है कि अगर एक ब्यूरल किंग बनने के लिए हमें हमारी इस मामूली से आइडेंटिटी को पूरी तरीके से त्याग करना पड़े तो इसमें क्या बुराई है? एक ब्यूरल किंग की ताकत का सोचो, आखिर वो कौन बेवकूफ होगा जो कि इस ऑफर को ठुकराएगा और ब्यूरल किंग बनने से मना कर देगा? किसे पड़ी है लुक्स की? ताकत ही सब कुछ होता है, अगर ताकत है तो सब कुछ है। ब्रदर हुआंग, रूडनेस के लिए माफी चाहता हूँ, लेकिन अगर आपको डर लग रहा है और आप अपनी आइडेंटिटी को नहीं खोना चाहते तो आप वहाँ पे चुपचाप खड़े रहिए और हमारे ग्रेट ट्रांसफॉर्मेशन को आज आप यहाँ विटनेस कीजिए, ताकि हमारे बाद जो भी हमारी पीढ़ियां आएंगी उन्हें आप जाके बता सके कि आखिर हमारा ये ट्रांसफॉर्मेशन कैसा रहा। अभी यहाँ पे जो शेंडन था ना वो अपने ब्यूरल किंग का दिया गया उस एडिक्ट को बाहर निकालता है जो कि ट्रायंगुलर शेप में था, और इसे निकालते साथ ही ये अपने काम में लग जाता है। इसके 3-4 पीसेस होते हैं जो कि चारों डायरेक्शन में फैल जाते हैं, और साथ ही यहाँ पे जो स्वॉर्ड शेप के जितने भी यहाँ पे गोल्डन टेक्स्ट थे उससे इस रिचुअल को ये परफॉर्म करना शुरू कर देते हैं। चारों ओर यहाँ पर इन्हीं टेक्स्ट की बारिशें होने लगती है और इन एंशिएंट टेक्स्ट को देखते साथ ही जो उसकी पार्टनर थी वो कहने लगती है कि आगे बढ़ो और इस ओरिजिन आर्टिफैक्ट की सारी सच्चाई को हमारे सामने खोल के रख दो, आगे बढ़ो और इस एंशिएंट आर्टिफैक्ट की ब्लेसिंग्स को हासिल करो हमारे लिए। तभी यहाँ उस आर्टिफैक्ट से काफी एंशिएंट ऑरा बाहर आती है जिन्हें की ये टेक्स्ट जो है अब्सॉर्ब कर रहे थे, और तभी यहाँ वो लेडी आके
के कहती है कि अगर आज मुझे एक एंशिएंट ब्यूरल किंग और उसके इनहेरिटेंस को हासिल करने के लिए खुद को पूरी तरीके से बदलना भी पड़ता है तो भी मैं डरूंगी नहीं। अगर मेरी बॉडी पूरी तरीके से राख बन जाती है तो भी ये मेरे लिए सबसे ग्रेटेस्ट फॉर्च्यून होगा। ये कहते साथ ही फाइनली हम देखते हैं कि वो जो स्पेल्स थे ना वो पूरी तरीके से इसकी जो ऑरा थी से अब्सॉर्ब कर लेते हैं और यहाँ वो बैरियर भी हट जाता है। बस इनके पास वो ब्रॉन्ज कलर का एक बॉक्स ही बचा था जो कि हवा में फ्लोट कर रहा था, जिसकी तरफ ये दोनों बढ़ चले जाते हैं। शी इस ओरिजिन एंशिएंट आर्टिफैक्ट को बड़े ही गौर से देख रहा था। अब यहाँ हमें बताया जाता है कि बेसिकली इस आर्टिफैक्ट का काम ही यही है कि जो प्रीमॉर्टल स्पिरिट है ना उसे कैसे ट्रैप किया जाए। ये इस काम में बहुत ज्यादा माहिर है। अब बैरियर को इन दोनों ने हटा दिया था। अब इन्हें नहीं पता कि इनके ऊपर कौन सी बड़ी मुसीबत आने वाली है। तभी एक टेरिफाइंग सी एनर्जी निकलती है जो कि सीधा इनके बॉडी के अंदर जा समाती है और इनकी बॉडी का ट्रांसफॉर्मेशन होने लगता है और ये लोग दर्द के बारे चिल्लाना शुरू कर देते। चारों तरफ ब्लडी मिस्ट फैल चुका था। यहाँ पे दोनों की बोलती बंद हो चुकी थी दर्द के मारे। इस हद तक ये चिल्ला और छटपटा रहे थे। अब जैसा तैसा करके शनजिन हुआंग से कहने लगता है कि ब्रदर हुआंग प्लीज हमें बचा लो। अभी यहाँ पे ये जो बॉक्स था ना ये इनकी बॉडी को हवा में फ्लोट कराते हुए सीधा शी हाओ की तरफ चार्ज करता है। जो देखते साथ ही इमॉर्टल मेडिसिन कहने लगता है कि अगर तुम क्या कर रहे हो इन दोनों बेवकूफों के बारे में भूल जाओ। इन्हें बड़े लालच की पड़ी थी ना, बड़ा ये ब्यूरल किंग बनने वाले थे। अब इन्हें बनने दो, खुद की जान तो इनसे बचाई नहीं जा रही। बड़े आए हमारे लोगों का हम प्रोटेक्ट करेंगे। मेरी बात सुनो और यहाँ से निकलो। तुम्हें जल्द से जल्द इस बॉक्स से डॉज करना ही होगा वरना तुम्हारा भी इन्हीं के जैसा अंजाम होगा। अब यहाँ पे तभी हम देखते हैं शी हाओ जो कि किसी को ऐसे छोड़ के तो नहीं जा सकता था। वो निकालता है अपने दालो इमॉर्टल स्वॉर्ड को, साथ ही अपने 6th पाथ ऑफ रीइंकार्नेशन टेक्निक का भी यूज करता है और सीधा आगे की ओर बढ़ चलता है और जिसके बाद वो एक स्लैश अटैक चला के उसकी ओर मारता है, जिसके चलते ये बॉक्स जैसे दो हिस्सों में स्प्लिट हो जाता है। और शी हाओ कहने लगता है कि इससे पहले मैंने जो कुछ भी ट्राई किया था इसके अगेंस्ट लेकिन उनमें से कोई भी काम नहीं किया। पर अब देखो, अब मुझे पता चल चुका है कि मुझे क्या करना है। तभी शी हाओ अपने ट्रू फॉर्म में आ जाता है। रात साथ ही वो यहाँ उसके पास वो जो वुडन चेस्ट था ना उसे दे के मारता है सीधा इस बॉक्स की ओर, जिसके चलते सब कुछ नॉर्मल हो जाता है। शी हाओ भी इमीडिएटली नॉर्मल हो जाता है। इस दौरान शी हाओ देख पा रहा था कि इनका ये जो ट्रांसफॉर्मेशन है ये अब अपने पीक लेवल पे पहुंच चुका था। भले इनको पहले जैसा दर्द नहीं हो रहा था, लेकिन यहाँ पे जो शेंजन की पार्टनर थी वो अपने प्रीमॉर्टल स्पिरिट से कहती है कि यहाँ से निकल जाओ, जल्दी से मेरी बॉडी को छोड़ दो इससे पहले कि तुम भी पूरी तरीके से इफेक्ट हो जाओ। अभी हम देखते हैं कि जो शेंजन है वो भी बिल्कुल अपने प्रीमॉर्टल स्पिरिट को बॉडी से निकलने का ऑर्डर देने लगता है। अब यहाँ दोनों को ही पेन होने लगता है। दोनों की बॉडी ट्रांसफॉर्म हो रही थी और दोनों की जो प्रीमॉर्टल सोल है वो पलक झपकती है इनकी बॉडी को छोड़ते साथ ही दूर जाने लगती है। लेकिन यहाँ पर जो ब्लडी स्ट्रिंग्स है वो निकलते साथ ही इसे ट्रैप कर लेती है और इनकी बॉडी में ही उसे सील करने लगती है। और तभी ये दोनों पूरी तरीके से कंफ्यूज हो चुके थे, लेकिन अचानक से इनकी बॉडी से एक काफी खतरनाक और टेरिफाइंग सी एनर्जी अनलीश होती है। यहाँ पे शेंजन को तो यकीन नहीं होता और वो कहने लगता है कि ऐसा लग रहा है कि मेरा पुनर्जन्म हो रहा है। मैं पहले से ज्यादा स्ट्रॉन्ग फील करा और मेरा जो कमजोर हिस्सा था अब तक बॉडी का वो पूरी तरीके से खत्म हो चुका है। क्या वाकई में ये वही नेसेसरी पैथ है जिसे कि ब्यूरल किंग ट्रांसफॉर्मेशन के लिए जरूरी माना जाता है। अब यहाँ पे ये दोनों काफी ज्यादा खुश थे और इमीडिएटली हुआंग की तरफ देखते हुए कहने लगते हैं कि ब्रदर हुआंग क्या हुआ, क्या तुम हमें ज्वाइन नहीं करोगे, हमारे जैसा नहीं बनना चाहोगे। यहाँ पे शी हाओ देख पा रहा था कि थोड़ी सी जो लाइट की ट्रेसेस है ये इसकी प्रीमॉर्टल स्पिरिट के अंदर जा चुकी है और शी हाओ कहने लगता है कि ये बहुत गलत हो रहा है। अब बस थोड़ी ही देर में अगर मैंने कुछ भी नहीं किया तो ये मेरी प्रीमॉर्टल स्पिरिट के साथ पूरी तरीके से मर्ज हो जाएगी और आखिर मैं ये चीज कैसे बर्दाश्त कर सकता हूँ, मैं किसी चीज को खुद को इफेक्ट करने कैसे दे सकता हूँ। ये कहते साथ ही उसकी प्रीमॉर्टल स्पिरिट अपने आसपास एक शील्ड को बना लेती है और पावर को अनलीश करते कहती है कि अभी के भी मेरी बॉडी से बाहर निकलो। तभी शी हाओ अपने द ग्रेट 3 लोटस को भी एक्टिवेट कर लेता है। इसी के साथ शी हाओ की बॉडी उसकी प्रीमॉर्टल स्पिरिट दोनों को हमें एक साथ दिखाया जाता है, जहाँ प्रीमॉर्टल स्पिरिट जिसके पास फ्रूट जिसे की रीइंकार्नेशन मार्क के द्वारा सील्ड किया गया है, वहीं दूसरी तरफ जो प्रेजेंट टाइम का अपना शी हाओ है इसे प्रीमॉर्टल की के द्वारा पूरी तरीके से बांध के रखा गया है। और अब यहाँ पे दोनों ही फ्लाई करते हैं और अगले पल उसकी प्रीमॉर्टल स्पिरिट वापस से इसके फोरहेड के जरिए से बॉडी में चली जाती है। इस दौरान शी हाओ दालो इमॉर्टल स्वॉर्ड को भी निकाल लेता है और हैंड साइन बनाते हुए कहने लगता है कि मेरा जो रास्ता है वो जिंदगी और मौत के बीच से होके गुजरता है। मुझे ऐसे किसी स्ट्रेंज ऑब्जेक्ट की पावर की जरूरत नहीं है जो कि मेरे लिए मेरे रास्ते को बनाकर मुझे स्ट्रॉन्ग बनाए। मैं अपना रास्ता खुद बनाऊंगा। भले ही ये चीज मेरे 9, 11 एंड 10 अर्थ रियलम में किसी काम की नहीं, क्योंकि वहाँ के दाव लॉस बहुत ज्यादा डिफरेंट है, लेकिन मैं इसका यूज करके इसके क्रैश फोर्स के जरिए से स्पेस में क्रैक कर सकता हूँ, जिससे यहाँ से बाहर निकलने का रास्ता मेरे लिए बन जाएगा। अब शी हाओ एग्जैक्टली ऐसा ही करता है। जहाँ दालो इमॉर्टल स्वॉर्ड उस लाइट से टकराने की कोशिश करती है, तभी यहाँ पे हम देखते हैं कि वो जो ओरिजिन एंशिएंट आर्टिफैक्ट है वो पूरी तरीके से अवेकन हो चुका है और ये एक ब्यूरल किंग बनने की सबसे बड़ी अपॉर्चुनिटी में से एक है। अगर तुमने इसे हासिल कर लिया तो समझो तुम 100% एक ब्यूरल किंग बन ही जाओगे। अब तभी इस बॉक्स से टेरिफाइंग से एनर्जी अनलीश होती है जो कि सीधा आसमान से जा
टकराती है और शी हाउ समझ आता है कि जो ओरिजिनल एंशिएंट आर्टिफैक्ट है फाइनली अब वो भी अपीयर हो चुका है, जिसके लिए मैं यहाँ पे आया था। और शी हाउ के दिमाग में ना एक खुरापाती आइडिया आता है। वो अच्छे से जानता है कि ये चीज जो है ब्यूरल रीजन के लोगों को ब्यूरल किंग में ट्रांसफॉर्म करने की ताकत को पोजेस करता है, और अगर मैं इसे यहाँ से लेके चला गया तो ब्यूरल रीजन को भी अब आउटसाइड कॉन्फ्लिक्ट में अपनी नाक घुसानी पड़ेगी। अब तभी यहाँ पे फिलहाल ग्लिशिया कुछ भी नहीं करता, निकालता है अपने उस एंशिएंट कल्ड्रॉन को और सीधा ऊपर की तरफ उसे एज अ शील्ड की तरह यूज करते हुए उस क्रैक के अंदर से यहाँ से चला जाता है। और उसे जाता हुआ देखकर यहाँ शेंशिट की पार्टनर उससे कहने लगती कि एक बात बताओ, क्या तुम्हें वाकई में लगता है कि वो एक गोल्डन ब्यूरल मास्टर है, वो भी हमारे रेस का? जिस पर शेंशिन कहने लगता है कि मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो कहाँ से बिलोंग करता है, लेकिन हमें हर हाल में आउटसाइड वर्ल्ड में तो जाना ही होगा, और आज नहीं तो कल बहुत ही जल्द हम उससे जरूर मिलेंगे और तब हम ये कंफर्म भी कर लेंगे कि आखिर वो कहाँ से बिलोंग करता है। अब सीन यहाँ से शिफ्ट होकर हमें इंपीरियल पास के आसपास का सीन दिखाया जाता है, जहाँ आसमान में एक पोर्टल का वर्टेक्स बन चुका था। साथ ही यहाँ पे जो बाहर के लोग थे ना, वो यहाँ पे ग्रैंड एल्डर के ऊपर हमला करने के लिए बढ़ चलते हैं, लेकिन वो तो एक मुक्के में ही सबको निपटाते हुए तेजी से उस पोर्टल की ओर बढ़ रहा था। और अगले ही पल ग्रैंड एल्डर सीधा पहुंच जाते उसी इलाके में जहाँ पर की शियाओ ने उनके लिए एक ऑरा वाली जो लीफ है यानी कि विलो लीफ है, इसे छोड़ा था। काफी सारे स्केलेटन्स के बीच में उसने इस चीज को हाइड करके रखा था। ग्रैंड एल्डर इसे लेते साथ ही समझ आते हैं कि शियाओ ने ही उसके लिए इस मैसेज को छोड़ा होगा। अब तभी सीन शिफ्ट होता है और हमें हेवनली बीस्ट फॉरेस्ट का जो स्लीपिंग ग्राउंड ऑफ प्योरलेस एंशिएंट बीस्ट है उसका सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर की एक पोर्टल बनता है और इसके अंदर से सबसे पहले इमॉर्टल एलिक्सर बाहर आता है। आते साथ ही कहने लगता है कि फाइनली मैं आजाद हो ही गया, मैं बच गया यार। तुम्हारे जैसे एक रेकलेस और पागल कल्टीवेटर और मेरे जैसा एक समझदार और मैच्योर कल्टीवेटर, हम दोनों का कोई मेल ही नहीं है। मुझे नहीं चाहिए वो वुडन बॉक्स, तुम रख लो। ये कहते साथ ही वो पहली फुर्सत में यहाँ से निकल जाता है। अब यहाँ हुआंग यानी कि शियाओ आसपास के नजारे को देखकर सोचता है कि यार बड़ी जल्दी बाहर आ गया। अब तभी यहाँ से कुछ लोगों का झुंड गुजरता है। वो कहने लगता है कि ये बहुत ही ज्यादा खतरनाक जगह है, पर ये फिर भी ब्यूरल लैंड का एक हिस्सा है, और अगर हुआंग तुम में से किसी को उड़ता हुआ नजर आए उसे वही पकड़ के निपटा के रख दो। अब तभी यहाँ पे इसकी बात खत्म हो ही पाती कि एक तेज एनर्जी शॉक इसे लगता है और ये सब के सब जमीन पे जा देते हैं, जो देखकर हुआंग भी हैरान था। और अगले पल इनकी बॉडी नथिंगनेस में बदलते साथ एक एनर्जी बॉल में ट्रांसफॉर्म हो जाती है, जो कि यहाँ से काफी दूर जाने लगता है। और पेड़ के पीछे छुपा हुआ इमॉर्टल एलिक्सर जब ये नजारा देखता है तो वो भी दंग रह जाता है। तभी हमें दिखाया जाता है कि दूर कहीं एक बहुत बड़े से लेक के अंदर जाकर ये एनर्जी बॉल समा जाती है और इनके सामने एक बहुत ही मैसिव फिगर था। और अब ये मिस्टीरियस पर्सन कौन है ये हम आगे जानेंगे। तभी यहाँ पे हमें वही लेडी को दिखाया जाता है, वही सेलेस्टियल जिसने की फॉरेन रिलम के साथ हाथ मिला लिया है और अब ये इन सभी का साथ दे रही है हुआंग को एलिमिनेट करने में। और अब हम नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे कि आखिर ये लोग शियाओ को पकड़ पाते हैं या नहीं, जो कि कल ही रिलीज होगा। तो मेक श्योर कि तुम वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर रहे हो। सो गाइस, मिलते हो नेक्स्ट पार्ट, नेक्स्ट कहानी और प्रोबेबली द ग्रेट रूलर की स्टोरी के साथ। तब तक के लिए बाय।